एनसीआर में पड़ रही कड़ाके की ठंड की दिल्ली एनसीआर के साथ ही आप पूरा उत्तर भारत जान लीजिए कि कोहरे और शीतलहर की चपेट में है। नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद, इसके अलावा यूपी के कई जिले कोहरे की चादर से लिपटे हुए नजर आए हैं। कोहरा इतना जबरदस्त था कि सड़कों पर नजदीक में भी कुछ नहीं देखा जा सकता था। विजिबिलिटी बेहद कम, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार भी बेहद कम। विजिबिलिटी कम होने की वजह से सड़कों पर चलने वाली गाड़ियां रेंगती हुई नजर आई और ट्रेन यातायात और हवाई यातायात पर इसका बड़ा असर पड़ा है। आपको यहाँ जानकारी दे देते हैं कि फ़्लाइट्स जो हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर देरी से उड़ान भर रही हैं। कई फ़्लाइट्स को कैंसिल भी कर दिया गया है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा लोगों को परेशान और भी कर सकता है। दिल्ली एनसीआर पर घने कोहरे और बढ़ती ठंड पर हमारे सहयोगी हमें और जानकारी देंगे, तस्वीरें भी दिखाएंगे। फिलहाल आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। घना कोहरा और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे कोहरा भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नए साल का आगाज प्रचंड ठंड के साथ हुआ है। आज भी बहुत ज़्यादा कोहरा, विजिबिलिटी बेहद कम। अब लोगों को इंतज़ार है सूर्यदेव के प्रकट होने का, जिसके बाद ठंड से भी राहत मिले और कोहरे से भी राहत मिल सके। लेकिन बढ़ते कोहरे की वजह से सीधा असर इसका रेल यातायात और हवाई यातायात पर होता हुआ देखा जा रहा है। ठंड पर हमें और जानकारी देने के लिए प्रयागराज से राजीव सिंह जुड़ गए हैं। सीधे रुख करेंगे राजीव की तरफ। राजीव, प्रचंड ठंड है। नए साल के दिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे तेज ठंड और कोहरे की मार लोगों को परेशान कर रही है। आप इस समय कहाँ मौजूद है प्रयागराज में? ठंड कितनी ज्यादा लग रही है? आपके आसपास भी काफी लोग नजर आ रहे हैं, आप इनसे भी चर्चा करिए और ये अपने आप को ठंड से बचाने के लिए किस तरह के काम कर रहे हैं, इस पर आप जानकारी दें। देखिए, इस वक्त मैं महाकुंभ के जो संगम क्षेत्र है वहां पर खड़ा हूं। आप देख सकते हैं कि यहां पर भीषण ठंड है और अभी भी 9 बजने को है और कोहरा आपको नजर आ रहा है। लेकिन उसके बावजूद जो महाकुंभ 2025 में आने का जोश और उत्साह है वो आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में पूरे देश के विभिन्न राज्यों से जो लोग हैं वो लगातार संगम की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ भी कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। मैडम, कहाँ से आए हैं आप लोग? यूपी, झांसी। कैसा लग रहा है इस ठंड के बीच में, इस कोहरे के बीच में? सर्दी है लेकिन अच्छा लग रहा है। बहुत उत्साहित हैं कि 2025 में कुंभ स्नान करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसलिए काफी उत्साहित है। सर्दी है लेकिन अच्छा लग रहा है। आप क्या कहेंगे कि इस सर्दी के बीच? इस सर्दी के बीच सर बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग बहुत उत्साहित होके आए हैं ट्रेन से, ललितपुर से इलाहाबाद महाकुंभ में। बहुत अच्छा लग रहा है। ठंड बहुत कड़ाके की है पर आप क्या कहेंगी कि इस ठंड के बीच में ट्रेन में कोई लेट तो नहीं हुई ट्रेन? नहीं, बहुत सही समय पे ट्रेन आई है और कुंभ में आके बहुत अच्छा लगा है। आप क्या कहेंगे? इस बार महाकुंभ में कुछ अलग सा बदलाव देखने को मिला है, जो कि यहाँ से जब स्टेशन से मैं बाई और उससे आई हूँ ऑटो से, तो सारी जगह इतनी सुंदर पेंटिंग योगी जी ने बनवा दी है जिससे मन बिल्कुल प्रफुल्ल हो गया। आप क्या कहेंगे? देखिए, आज अच्छा लग रहा है। 2 दिन के बाद तो महाकुंभ का आगाज हो जाएगा। चूंकि आप प्रयागराज में इस समय मौजूद है तो आप अपने आसपास के लोगों से ये भी सवाल लें कि देखिए 2 दिन के बाद और ठंड होगी, तो महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए जब वो कदम रखेंगे तो किस तरह की तैयारी अपने साथ वो रखने वाले हैं, क्योंकि दांत कड़कड़ा रहे हैं लेकिन आस्था में कमी नहीं देखी जा रही है। देखिए, इसी ठंड के चलते आप जिधर देखेंगे उधर कहीं आपको कंबल बिकता हुआ नजर आएगा, साल बिकता हुआ नजर आएगा। और दूसरी ओर शासन प्रशासन द्वारा भी जगह जगह अलाव की व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं कि हर प्रमुख चौराहे पर अलाव लगाए गए हैं और साथ ही साथ जो रहन बसेरे बनाए गए हैं, जो रुकने की व्यवस्था की गई, वहां पर भी ठंड से बचाव के लिए मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं। और दूसरी ओर क्योंकि ठंड है, इस बात का अंदाजा सभी को है, श्रद्धालुओं को है, तो वो भी अपनी तरह से ठंड से बचने के पूरे उपाय करने के बाद ही आ रहे हैं। ठीक है, ठंड प्रचंड है। पूरी तरह से ठंड से बचने के लिए चाहे साल हो, स्वेटर हो, ठंड प्रचंड है लेकिन आस्था में किसी तरह की कोई कमी नहीं है और प्रशासन की भी पूरी तैयारी है यहाँ पर। इस पर जानकारी राजीव हमें दे रहे थे। अब आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी की रिपोर्ट, जिन्होंने गाजियाबाद में किस तरह की ठंड पड़ रही है, किस तरह से लोग यहाँ अपने आप को ठंड से बचाते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए। दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद को सुबह से ही कोहरे की सफेद चादर ने अपने आगोश में लिया हुआ है। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। फिलहाल हम खड़े हैं गाजियाबाद के धोबी घाट आरोवी पर और तस्वीरें सुबह के समय की हैं
सुबह के समय में भी वाहन चालक जो हैं वो अपने अपने वाहनों की लाइट जलाकर चल रहे हैं। वजह साफ है कि बढ़ते हुए कोहरे की वजह से विजुअलिटी बेहद ही कम हो जाती है, जिसके चलते कई बार कई दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। आपको बताते चलें कि जैसे जैसे पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी शुरू होती है, वैसे वैसे मैदानी इलाकों में ठंड और सर्दियां शुरू हो जाती हैं। लेकिन अगर बात की जाए दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद की, तो यहाँ की जनता को दो तरफ की मार सहनी पड़ रही है। मसलन पहली मार बढ़ती हुई सर्दी से, जिससे ठुठरने को लोग बेतहाशा परेशान हैं। वही दूसरी जो दिक्कत आ रही है वो बढ़ता हुआ घने कोहरे की वजह से विजुअलिटी कम होती है, जिसके चलते न सिर्फ वाहनों की रफ्तार में ब्रेक लग जाते हैं, बल्कि जो रेल है वो भी कई घंटे लेट चल रही है और कई ऐसी ट्रेन है जिनको की रद्द भी किया जाता है। हालांकि इस दौरान डॉक्टर ने भी ये हिदायत दी है कि जो लोग सुबह के समय मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, खासकर बड़े बुजुर्ग, वो अभी जाना अवॉइड करें, क्योंकि सुबह के समय वाला ये कोहरा बेहद ही घातक भी साबित हो सकता है। कैमरा पर्सन सतीश के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश।